एक होता है बाहर वालों को मुतमईन करना, वो थोड़ा आसान होता है। एक होता है अपने दाएं बाएं वालों को मुतमईन करना, वो ज़रा मुश्किल होता है। करीबियों को, अपनों को, साथ वालों को अपने आप से मुतमईन करना ये मुश्किल काम है। इसलिए कि जब आप घर से निकलते हैं तो जाहिर है कि अब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं कोई ऐसी कच्ची बात थोड़ी करूँगा जिससे आप नाराज़ हो जाएं। मैं तो जजे तुले जुमले बोलूँगा। आपको पता है स्टेज पे सारे सूफी होते हैं, सारे दरवेश होते हैं, लेकिन जो इंसान के साथ वाले लोग होते हैं, जो उसकी निजी ज़ाती और रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, वो उसका असल किरदार होती है। वो बाई नहीं, उसका असल किरदार वो होता है। हम लोग जब तकरीर कर रहे होते हैं और तहरीर कर रहे होते हैं और जब बात कर रहे होते हैं तो हम ये समझ रहे होते हैं कि ये तो एक फ़न है। हालांकि ऐसा नहीं होता। हमारी तकरीर से लोग नहीं जुड़ते, लोग हमारी ज़ात से जुड़ते हैं। वही आदमी जब स्टेज से नीचे उतर कर हमारी बात के मुखालिफ हमें देखता है तो परेशान हो जाता है। वो कहता है ये तो वहां कुछ और कह रहा था और यहाँ मियार और है। इस जमाने में भी ऐसा तो नहीं ना हुआ कि तकरीरें लोगों की सही नहीं रही। तकरीरें तो बेशुमार हैं। ये भी नहीं कि तहरीर कोई नहीं करता, किताब हर रोज नहीं आई होती। ऐसा भी कोई नहीं कि जो है वो महाफिल में लोग नहीं आते, हजारों का मजमा होता है। तो फिर इतना घोप अंधेरा जो लोगों को नजर आता है वो क्या है? वो सिर्फ किरदार का अंधेरा है। तो बाकी तो सारी चीजें मौजूद है ना। इतने अच्छे जुब्बे पुराने बुजुर्ग नहीं पहनते थे जितने हम पहनते हैं। वो इतने जबरदस्त लाओ लश्कर उनके थोड़ी होते थे। इतनी शानदार महफिलें कहाँ सजती थी, गरीबी का जमाना था। तो अब तो आपको पता है कि कपड़ा इतना शानदार होता है कि वो फकीरी के दर्स देने वाले का लिबास जब देखा जाता है तो धोखा लग जाता है कि ये जुबान से फकीरी का दर्स दे रहा है और कपड़ों से अमीरी का दर्स दे रहा है। फौरी तौर पे परेशान हो जाता है आदमी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत किया तो आपके करीबियों ने भी दलील मांगी, कुरैश मक्का ने भी। बाहिर वाले जितने थे उनको मोजज़ात दिए गए। अबू जाल ने मोजज़ा मांगा तो उसे मिला। उसके बाद भी जो जो मोजज़ात तलब करता रहा हुजूर उसे मोजज़ा दिखाते रहे। लेकिन दाएं बाएं वालों ने, अबू जहल ने और जो है उतबा उतैबा शैबा ने, अबुल बुख्तरी ने, इन लोगों ने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा ना कि आप नबी हैं तो दलील, तो वो दलील कुरान पाक ने बयान फरमाई। अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब इनसे कहिए फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही। महबूब इनसे फरमाओ कि मैं बाहर से नहीं आया, मैं इससे पहले उम्र तुम्हारे बीच गुजार चुका हूं। मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं। आफला ताकिलू, क्या तुम्हें अकल नहीं? मेरी तरह का कोई सच्चा है तो दिखाओ, कोई दयानतदार है तो दिखाओ, मेरी तरह का कोई मामलात की सफाई वाला है तो वो दिखाओ। कुरान मजीद कहता है कि नबी पाक ने अपनी 40 साल जिंदगी, इधर देखिए मेरी तरफ, अपनी जिंदगी, अपनी 40 साल जिंदगी को अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया। हुजूर ने उन्हें बतलाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, मैं बाहर से नहीं आया, तुम्हारे बीच रहा हूं। जवानी गुजारी है, बचपन गुजारा है, कोई मेरी तरह का है तो मुझे दिखाओ, और अगर नहीं है तो अफला ताकिलून, पे अकल करो और मेरा कलमा पढ़ के मेरी गुलामी करो। अपने किरदार को, अपने रोजमर्रा के, जब आप जाते हैं ना जी और आप जाके कहते हैं जनाब अल्लाह का बड़ा फजल है और मेरे उस्ताद ये हैं और मेरे पीर ये हैं और मेरा फलां ये है, ये जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना तो फिर बीवी को झिड़कते हैं बड़ा सख्त। तो बीवी कहती है ये बताता है तो ये तेरा उस्ताद, ये तेरे मुर्शिद ने तुझे सबक दिया है। और अगर हमारा लबो लहजा संवर जाए ना, किसी आस्थाने पे जाके, किसी महफिल में जाके, किसी इज्तिमा में जाके, किसी तंजीम से लग के अगर हम संवर जाएं तो फिर पड़ोसियों की अम्मा भी हमें आके कहती है कि मेरे बेटों को भी वहां ले जाया कर जहां तू जाया करता है। मसला ये है कि बातें बातों में रह गई हैं। किलो काल का धंधा, गुफ्तगू, बातें। कल जी मैंने वो महफिल की जी, मैंने कितनी देर दी? कहते हैं जी कमाल खिताब हुआ, 2.25 घंटे तकरीर सुनी, बड़ा मजा आया। तो फजर पड़ी थी? कहते नहीं वो मेरी रह गई है।
तो वो मजा किस चीज का नाम आपने रखा हुआ है? कानों की लज्जत का। तो इससे एक घुटन पैदा हो गई है मुआशरे में। आप यकीन करें बहुत सारे लोग हमसे सवालात करने लगे हैं कि क्या दीन जो है वो माज़ अल्लाह ताला थोड़ी देर किसी मुजाहरे का नाम है। अल्लाह ताला मेरी जमात के नात खानों को खुश रखे, नात हमारा ईमान है। लेकिन अजीब फलसफा है ना कि महफिल में आए तो टोपी पहन ली, वलीमे में जाने लगे तो पैंट पहन ली, तो वहां भी महफिल में भी पैंट शर्ट पहन के आना तेरा पता चले। अजीब तमाशा है ना जनाब। इश्क रसूल सारा स्टेज पे है और वही खिताबत का जोहर जो मजहबी जलसे पे होता है वही एक झूठे सियासतदान के जलसे में भी लोग कर रहे होते हैं। तो ये दुरंगी है। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमा दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जाते हो, और दसो ते सही बुल्ले शाह नूं एक ही कीती जाते हो। ये क्या फलसफा है? ये इश्क सारा इसका महफिल में खत्म हो गया। मेहंदी वाली रात आई तो इश्क पता नहीं किधर गायब था इसका। और हाजी साहब ने भी ताजा हज किया है, ताजा हज करके है। तो उनसे कहा हाजी साहब वो मेहंदी वाले दिन बच्चों ने बड़ा शोर कहते, हाजी साहब कहते मैं तो डेरे ते सा